Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now we start our subject Know Your World, Class 4, Lecture number 6, Unit number 3, Count number 2 की रीडिंग करेंगे. अर्ली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, मतलब सिविलाइजेशन मीन्स होता है सकाफ़त, रहने सहने के तरीके. ठीक, हमने आज पाकिस्तान की जो पहली अर्ली जो स्टार्टिंग वाली सिविलाइजेशन थी, सकाफ़त थी, तहज़ीब व तमद्दन था, आज हमने उसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, हमने पहले आवर पास्ट एंड प्रेजेंट में हम यूनिट नंबर 3 और कॉन नंबर 1 में ये पढ़ चुके हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे. मीन भाई जैसे जैसे गुज़रते हुए वक्त के साथ लोगों की ज़िंदगियों में रहन सहन के तरीक़ों में कैसे मतलब चेंज आता गया. आज हम अर्ली सिविलाइजेशन, तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की अर्ली जो पहली सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी. The area which is now Pakistan was inhabited by many early civilization. वो जो एरिया अब पाकिस्तान में मतलब जहाँ पे पहले कोई अर्ली सिविल इनहेबिटेड मतलब समझ लें मीन्स पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे पहले अर्ली सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे अब कौन कौन से जो इलाके हैं वो रिहाइश पजीर हैं. स्वां वैली. दी स्वां वैली सिविलाइजेशन डेटेड बैक टू द स्टोन एज. जो स्वां वैली है उसकी जो सिविलाइजेशन है, सकाफ़त है, वो जो है किस से अगर हम पिछले अपना इसका एजिस का या अर्ली सिविलाइजेशन का मुताला करें तो स्टोन एज से जाके मिलती है. इट इज़ सिचुएटेड इन द स्वां रिवर वैली इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोशाब डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब. ठीक है, और क्या है ये कहाँ पे वाक़ है. स्वां वैली जो है इन द नॉर्थ वेस्ट में कोशाब डिस्ट्रिक्ट के जो है पंजाब में वाक़ है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स सच एज एक्सेस. ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने यहाँ पे एविडेंस, कुछ शवाहिद, स्टोन टूल्स मतलब जो स्टोन एज है उसके कुछ शवाहिद यहाँ पे उन्होंने तलाश किए हैं. नेक्स्ट है जी मेहरगढ़. The remains of one of the earliest civilization in Pakistan was excavated by the team of French archaeologists in 1976. जो हमारी एक अर्ली सिविलाइजेशन, जो हमारी अर्ली सकाफ़त है या तहज़ीब व तमद्दन है इन पाकिस्तान में, वो क्या है कि फ्रेंच टीम की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने 1976 में यहाँ पे भी क्या किया है कि कुछ शवाहिद तलाश किए हैं. एट मेहरगढ़ में जो मिले हैं उनको कुछ शवाहिद हैं. इट्स सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द बोलान पास. और ये मेहरगढ़ वाक़ कहाँ है जी, ये जो बोलान है, बोलान पास जो है उसके करीब वाक़ है इन बलूचिस्तान में. एंड इट डेट बैक्स इन टू अराउंड 8000 BC. और ये 8000 BC से पहले की बात है. देयर इज़ अ एविडेंस दैट वीट एंड बैरली वर कल्टिवेटेड देयर. और यहाँ पे कुछ शवाहिद मिले हैं कि यहाँ पे पहले गंदम और ये जो बैरली बोलते हैं जो जौ की फसल होती है वो वहाँ पे काश्त होती रही है. ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सी शेल्स, और जेवरात बनाए जाते थे. सी शेल्स, ये जो समंदर से सी शेल्स निकलते हैं जिनको हम सीपियाँ भी बोलते हैं. पेंटेड पोइट्री, और इनके ऊपर पेंट किया जाता था. आइवरी वर्क एंड आ क्लिफ फिगरेंस हैव आल्सो बीन अ फाउंड. और यहाँ पे ये जो होते हैं मिट्टी के बर्तन, उन पे ये देखें आप डिफरेंट जो आर्ट वर्क हुआ हुआ है ये. ठीक है, इसके बहुत सारे असरात मिले हैं. इट क्लोजनेस टू द बोलान पास शो द मेहरगढ़ एंड ट्रेड्स लिंक्स द अफगानिस्तान, ईरान एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया. और यहाँ से जो मतलब बोलान पास के बहुत ज़्यादा जो क्लोज है वो शो क्या करता है, जो मेहरगढ़ है वो क्या करते रहे हैं भाई, तिजारत भी करते रहे. कौन कौन से ममालिक के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया. और जो उनके जो और बहुत सारे एशिया के ममालिक हैं, ये पता चला है कि जो मेहरगढ़ वाले हैं ये उनके साथ बोलान पास और ये जो एरिया शो करते हैं कि उनके साथ बहुत सारी तिजारत और ये ट्रेड्स के काम करते रहें. आगे जी मोहनजोदड़ो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस नियर लाड़काना इन द प्रोविंस ऑफ सिंध. जो मोहनजोदड़ो है जो वाक़ है जी इंडस रिवर इंडस के किनारे लाड़काना जो है, और जो वो प्रोविंस है सिंध का. ठीक है,
इन पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे भी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आसार हैं वो मिले हैं। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर दी साइट्स इन 1922, और वहाँ पे जो हैं उनको 1922 में उन्होंने ये डिस्कवर किया। आफ्टर पीपल लिविंग नियर लाड़काना, जो लोग यहाँ पे लाड़काना के करीब रहते थे, फाउंड सम ओल्ड कॉइन्स एंड ब्रिक्स, उन्होंने कुछ पुराने सिक्के और ब्रिक्स बोलते हैं ये ईंटों को, ठीक है ना, ये उनको वहाँ से मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्टेड टू डिग द इवेंटली एक्सक्यूवेटेड एट अ होल सिटी, और उन्होंने क्या किया, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वहाँ से सारे इलाके को क्या किया, खोदना शुरू कर दिया। Studies showed that is dated back to 3500 BC, और जो 3000 BC से कबल के असरात वहाँ से उन्हें मिले हैं। The people who came to live near the river Indus settled there and built a city, जो लोग वहाँ पे आए, ठीक है, और रिवर इंडस के किनारे वो लोगों ने क्या किया, शहर आबाद किए। दे सेटल्स वेयर फार्मर्स हु ग्रू वीट्स मैज एंड कॉटन, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो लोग वहाँ पे सेट हुए और उन्होंने अब फसलें ग्रो की। कौन कौन सी, वीट गंदम की, मैज मकई एंड कॉटन कपास की फसलें वहाँ पे वो लोग उस दरिया के किनारे रिवर इंडस के जो है किनारे आके उन्होंने अपने शहर आबाद किए और वहाँ पे फसलें जो हैं वो उन्होंने ग्रो करना, उगानी शुरू कर दी। They used to trade with people of Mesopotamia. They used to trade with people of Mesopotamia, प्रेजेंट डे ईरान एंड इराक, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे फिर क्या किया कि जो मेसोपोटामिया इलाका ईरान और इराक के दरमियान, वहाँ के लोगों के साथ क्या की, तिजारत शुरू कर दी। दे वर स्किलफुल आर्टिशियंस, दे मेड पोइट्री, कुक पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स एंड कॉटन फैब्रिक्स, और वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। क्या करते थे जी, पोइट्री, बर्तन बनाने में, कुकिंग पॉट्स, ये खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, ज्वेलरी बना, जेवरात बनाने में, टूल्स, हथियार, और कॉटन फैब्रिक्स और कपड़े वगैरह बनाने में। दिस सिटी हैड वेल्स एंड गुड ड्रेन सिस्टम, और वहाँ पे वो बहुत अच्छी सिटी थी और उसका जो मतलब ये सारा सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। स्टोन सील्स विद पिक्चर्स ऑन देम हैव बीन फाउंड बट नो वन कैन रीड द अंडरस्टैंड देम एज येट, ठीक है। जो स्टोन सील्स से उसके और बहुत सारी पिक्चर्स उन्हें मिली हैं वहाँ पे, लेकिन कोई बंदा आज तक इस बात की निशानदही नहीं कर सका और ये नहीं पढ़ सका कि उन पर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। सील शोइंग एन एलिफेंट, ये देखिए आपको यहाँ पे ये पिक्चर्स नज़र आ रही है। ये पिक्चर्स तो वहाँ पे बनी हुई बहुत सारी मिली हैं। स्टोन सील्स मतलब दीवारों पे ये जो पत्थरों की बनी हुई ये कशीदाकारी आप समझ लें, ये पिक्चर्स मिली हैं, लेकिन इनके ऊपर जो लिखा हुआ है आज तक कोई ये रीड आउट नहीं कर सका, ना इसका मतलब समझ सका कि इनके ऊपर लिखा हुआ क्या है। नाउ पेज नंबर 37। The Indus Valley civilization ended in 1500 BC, और क्या हुआ कि 15,000 BC में जो ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी सकाफती, वो क्या हुई, ख़त्म हो गई। नो वन नोज़ व्हाट हैपन्स टू इट, ऑल्दो सम historians thinks that it was destroyed in a war within Aryans who invented the subcontinent from the north। कुछ लोगों का और कुछ मतलब ये तारीख दानों का ये कहना है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा कि आर्यंस जो थे, जो मतलब नॉर्थ से सब कॉन्टिनेंट बड़ी सग़ीर में आए थे, उन्होंने उनसे जंग के दौरान वो लोग, उनका वो जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई। दी पीपल ऑफ द इंडस वैली, जो इंडस वैली के लोग थे पर पीसफुल थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब अमन पसंद फार्मर्स थे, किसान थे, एंड डिड नॉट गिव ड्यू अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेपन्स एंड द ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर्स। और वो लोग बहुत ज़्यादा अमन पसंद किसान थे और वो लोग इस बात पे अपने फ़ौजियों की मतलब ये जो सिपाही होते हैं इनकी ट्रेनिंग तरबियत में और वेपन्स की डेवलपमेंट में और ये जो हथियार होते हैं इनकी मतलब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। एज रिज़ल्ट दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट द अटैक्स ऑफ द आर्यंस। इसकी वजह से क्या हुआ, इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो लोग आर्यंस की ताकत का और उनके मतलब हमले का मुकाबला नहीं कर सके। अदर
Historians thinks that Mohenjo-daro was destroyed by flooding of river Indus or that disease might have killed the people। लेकिन कुछ तारीखदानों का ये कहना है, वो ये सोचते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो तबाह हुआ वो मतलब जब रिवर इंडस में एक शदीद सैलाब आया उस वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो सारे लोग वहाँ पे वो जो मतलब हैं मारे गए। समथिंग दैट द रिवर चेंज कोर्स एंड मोस्ट पीपल मूव्ड अवे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब दरिया मतलब रिवर ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो और वो लोग वहाँ से क्या हो गया किसी दूसरी जगह मूव कर गए। ये दिस स्क्रिप्ट्स ऑन दी सील्स हैज़ नॉट येट बीन डिकोडेड ऑफ अंडरस्टूड। ये देखिए अब ये जो सील्स हैं ठीक है इन पे जो राइटिंग हुई है ये कोई अंडरस्टूड नहीं कर सकता कि इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है ठीक है। पिक्चर से कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती हैं भाई ये किस चीज़ की पिक्चर, लेकिन इसके ऊपर जो राइटिंग हुई है ये कोई भी बंदा अंडरस्टूड नहीं कर सकता। हड़प्पा द सीट्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920 बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। जी हड़प्पा को जो क्या हुआ कि डिस्कवर किया गया 1920 में किसकी मदद से, ये जो सर्वे डिपार्टमेंट होता है ना, सर्वे कंपनियों का क्या काम होता है वो सर्वे करते हैं, पता चलता है भाई यहाँ पे तेल है, यहाँ पे कोई इलाका बसता था, या सर्वे कंपनी ब्रिटिश और इंडियन की जो ब्रिटिश इंडियन जो सर्वे कंपनी है गवर्नमेंट ने उसकी मदद से 1920 में इसको डिस्कवर किया। ये पता चला कि यहाँ पे भी आसार कदीमा के असरात हैं। हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। जो हड़प्पा है वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के जो डिस्ट्रिक्ट पंजाब में वाक़ है। नियर द रिवर रावी, उसके नज़दीक जो है दरियाए रावी है ठीक है। दी हड़प्पा सिविलाइजेशन डेट्स बैक्स टू द 2500 BC। और ये जो इसकी सिविलाइजेशन है इसकी जो सकाफ़त है वो 2500 BC से पहले की है। एंड वाज पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो ये है ये इंडस वैली जो सकाफ़त है उसका मतलब हिस्सा लगती है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज पार्ट ज्वेलरी कर्व्ड सील्स फिगरेंस एंड स्टेटस हैव बीन फाउंड देयर। और क्या हुआ है कि कॉपर और ब्रोंजन के पॉट्स वहाँ से मिले हैं, बर्तन मिले हैं, ज्वेलरी और कर्व सील्स मतलब सील्स की जो ये इसकी स्टील्स की छोटी छोटी प्लेट्स आप समझ लें वो मिली हैं, मतलब जैसे कुछ लाइक स्टिकर्स टाइप नहीं होते जैसे ऊपर ये बने हुए हैं इस टाइप की ठीक है। एंड हैव बीन फाउंड देयर ड्यूरिंग द पीरियड आर्टिस्ट स्किल्स वर हाईली डेवलप्ड। और उस टाइम के भी जो लोग थे वो आर्टिस्टिकली स्किल्ड वर हाईली डेवलप, बहुत ज़्यादा मतलब महारत रखते थे ठीक है। ये आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से करनी है। कोई चीज़ समझ ना आए तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।